नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक पे जो मुझे लगता है कि कोई भी कैंडिडेट जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है उसके लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या फिर ये मान लो कि उस टॉपिक को लेके वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहता है। मतलब वही उसका सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि यूट्यूब से कैसे पढ़ाई करें, यूट्यूब से कौन कौन से बिलीवेबल या फिर रिलेबल टीचर हैं जिनसे हम पढ़ सकते हैं, या फिर कौन सा कंटेंट है जो यूट्यूब से पढ़ें या कौन सी चीज़ें यूट्यूब से ना पढ़ें, और मैंने किन किन यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन की है। तो शुरुआत करते हैं। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक कमेंट करें और शेयर करें। और मेरी पहली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, आगे भी ऐसे दीजिए। और जिन लोगों ने नहीं देखी वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके मेरी वीडियोस देखें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमें यूट्यूब से पढ़ने के टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें यूट्यूब पर बहुत सारे फैकल्टीज़ अवेलेबल है, बहुत सारे टीचर्स हैं जो हमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सब कुछ पढ़ाते हैं, पर उन्हीं में से सही टीचर ढूंढ पाना ये अपने आप में एक टास्क है। तो इसीलिए मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि मे भी आपकी कोई हेल्प हो जाए। तो हमें यूट्यूब से कोई से भी टीचर से पढ़ने से पहले अपना माइंडसेट आप ये क्लियर कर लीजिए कि आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की बिल्कुल नीड नहीं है। यूट्यूब पर भर के कंटेंट है फ्री में, आपको पेड कोर्स खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको फ्री में कुछ भी, किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और मतलब किसी भी जीके, किसी भी सब्जेक्ट का आपको कोई सा भी टॉपिक यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब सेकेंड बात आती है कि हम यूट्यूब चैनल से पढ़ाई तो करें, पर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा मैथ्स का कोर्स जो सिर्फ एक ही टीचर से पढ़े। मे बी क्या होता है कि कोई एक टीचर जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत अच्छा होता है, कुछ टॉपिक 3, 4, 5 टॉपिक से जो वो अच्छा पढ़ा देता, पर कोई और टीचर है जो मे बी जो अदर टॉपिक है, जैसे मान लीजिए एडवांस मैथ्स है और अरिथमेटिक मैथ्स है, मे बी कोई टीचर जो एडवांस मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाता है, पर कोई और टीचर है जो अरिथमेटिक जो है वो उनसे ज़्यादा बेहतर पढ़ाता है। तो आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार ही टीचर चूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर से हमें भाई हम पढ़ रहे हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट होंगे तो एक टीचर से ही कंटिन्यूस पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। आप चैप्टर वाइज पढ़िए। कोई टीचर होता है जो रेशियो का चैप्टर बहुत इजीली और शॉर्ट ड्यूरेशन वाले कॉन्सेप्ट से समझाता है, और कोई टीचर होता है जो उसी को बहुत लॉन्ग मेथड कर देता है। और आजकल का जो सीनेरियो है एग्ज़ाम का वो आपको पता ही होगा कि जिसको ज़्यादा आता है वो नहीं कर पाता है। आज सक्सेस वो होता है जो जितना आता है उसको उस टाइम में यूटिलाइज कर पाता है कि नहीं कर पाता है। मीन्स कि आप बेसिक सीखिए, अपना बेसिक ज़रूर स्ट्रॉन्ग कीजिए, बट आपको शॉर्ट मेथड सीखना भी ज़रूरी है। इसलिए लॉन्ग मेथड अगर कोई टीचर जो हर क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से करा रहा है तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप उनसे ना पढ़ें, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, पर बाद में शॉर्ट मेथड्स पर भी आएँ। बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करती हूँ कि मेरा एडवांस बहुत अच्छा नहीं था, एडवांस मैथ्स, तो मैंने इनिशियली अपना बेसिक अच्छा करने के लिए पवन राव सर हैं, मदर्स एजुकेशन हब के टीचर हैं, तो मैंने अपना बेसिक जो एडवांस का है वो उन्हीं से सीखा था। मेरे पास आज भी उनके नोट्स हैं, मैंने उन्हीं से पूरा एडवांस पढ़ा था। तो आप बेसिक के लिए वहाँ जा सकते हैं, और उसके बाद जब आपको अपनी स्पीड करनी है, उसके बाद आप जब आपको अपना लेवल अदर बच्चों के साथ मैच करना है, तो आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ट्रिक्स के साथ करनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ तो ये कि लॉन्ग मेथड वाले सर के साथ ही ना जाएं। सेकेंड ये कि आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मे बी कोई बैंक पीओ की कर रहा है, मे बी कोई सीपीओ की कर रहा है, मे बी कोई एसएससी सीजीएल की कर रहा है, अदर की कर रहा है, स्टेट्स की या और एनी अदर एग्ज़ाम, तो ये भी आप ध्यान रखें कि जिस टीचर से, जिस फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट पढ़ा रहा है या नहीं। मे बी आप एसएससी सीजीएल का ही पढ़ रहे हैं और वो पढ़ा रहा है बैंक पीओ का, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। तो ये देखें कि जो
चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, वो टीचर वो चीज़ पढ़ा रहा है या तो फिर आप किसी और टीचर पे स्विच करें। सेकेंड थिंग, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी पढ़ने बैठे आप नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि आपने मान लीजिए कोई एक कॉन्सेप्ट सीखा है, चाहे वो इंग्लिश का है, रीजनिंग का है, मैथ्स का है, कोई एक कॉन्सेप्ट सीखा, उसके नोट्स बना लिए। अब आप दोबारा जब आपको रिवीजन करना है तो क्या आप फिर से वो वीडियो देखेंगे? इसमें आपका डबल टाइम वेस्ट होगा। आपको ऐसा नहीं करना है। आपने नोट्स बना लिए। मेरी ऐसी एडवाइस है कि आप जिस दिन जो कॉन्सेप्ट पढ़े, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसको नोट डाउन कर लें और उससे रिलेटेड 10 से 20 क्वेश्चन उसी दिन लगा लीजिए। उससे क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में मल्टीपल टाइम रिवाइज होगा और वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप मैथ्स का कोई टॉपिक ले लीजिए, लाइक आपने ज्योमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट आज सीखा है। अब किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें मैथ्स के जो चैप्टर्स है ना, वो चैप्टर को टाइप वाइज उन्होंने कैटेगराइज किया है। तो आप इस चीज़ के लिए किरण की मैथ्स की बुक को यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसी से किया था। तो उसमें एक एक टाइप के सारे क्वेश्चंस को उन्होंने टाइप वाइज कैटेगराइज किया है। तो आपने मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आज आप ट्राइंगल वाले जितने क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं उतने लगा दीजिए। तो वो कॉन्सेप्ट आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा और वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए आप नोट्स बनाएं ताकि रिवीजन के टाइम पे यू डोंट नीड टू वॉच यूट्यूब वीडियोज़, यू जस्ट ओपन योर नोट्स एंड रिवाइज कर पाएँ। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो शायद बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि देखिए सभी का लेवल सेम नहीं होता है। मे बी सभी का मैथ्स बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, किसी का ना हो। तो आप टीचर को अपने लेवल के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए। बहुत सारे टीचर होते हैं जो हाई लेवल से ही पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और बच्चे उनके लेवल को मैच नहीं कर पाते और वो उदास हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं। तो आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग टीचर चूज़ कीजिए। मैं पवन राव सर हैं जिनसे मैंने मैथ्स पढ़ी थी, उन्होंने मैथ्स 0 से सिखाई थी। इवन उन्होंने ये तक उनके पहले चैप्टर में बताया था कि ट्राइंगल बनता कैसे है। तो आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग टीचर चूज़ कीजिए। नो मैटर लोग क्या सोचेंगे, आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है कि मुझे इस टीचर का ज़्यादा समझ में आता है, भले टाइम लगे तो लगे, पर प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए प्लीज़। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जब हम YouTube से पढ़ने बैठते हैं तो हमें एक और चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि जिस टीचर से हम पढ़ रहे हैं ना, वो कोई भी टीचर है, तो हम वो जो चीज़ हमें समझाने की कोशिश करा रहा है वो चीज़ हम समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि टीचर की गलती नहीं होती है, हम ही उनकी बात नहीं समझ पाते। तो आप किसी और टीचर से पढ़ लीजिए वो टॉपिक को, पर ऐसा मत सोचिए कि वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही। मे बी कोई और टीचर के उस चीज़ को एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो और वो चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो ये चीज़ फाइंड आउट करें कि वो जो टीचर है वो अपनी बात समझा पा रहा है कि नहीं समझा पा रहा है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं या कुछ कैंडिडेट्स कि उनको मान लीजिए एडवांस उनका बहुत अच्छा होता है पर वो अरिथमेटिक में अच्छा नहीं कर पाते और वो बोलते हैं कि नहीं यार मेरा तो अरिथमेटिक ही ठीक नहीं था। पर ऐसा नहीं होता है। मे बी आप टीचर बदलेंगे तो आपकी चीज़ें सुधर जाएंगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप एक ऐसे टीचर से पढ़े जो अपनी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर पा रहा है। हाँ, तो दोस्तों अब बात करते हैं इंग्लिश की कि मैंने यूट्यूब से इंग्लिश कैसे पढ़ी। इनिशियली मैंने इंग्लिश से यूट्यूब से बहुत इंग्लिश पढ़ी थी, बट वो मैंने इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश पढ़ी थी। हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो मैं बताती हूँ कि मैंने एसएससी सीजीएल के लिए किन किन चैनल्स से, किन किन टीचर्स से इंग्लिश पढ़ी। तो मोस्टली मैंने ग्रामर यूट्यूब से बिल्कुल नहीं पढ़ी। केडी पब्लिकेशन की नीतू मैम की एक बुक आती है, मैंने ग्रामर के लिए सिर्फ वही बुक पढ़ी है। मैंने मोस्टली नीतू मैम की केडी पब्लिकेशन की बुक से ही 90 to 95% ग्रामर उसी से कवर किया है। शायद ही कोई कॉन्सेप्ट छूटता है जो मैंने बाहर की किसी बुक से देखा होगा। तो ग्रामर के लिए यू कैन फॉलो नीतू मैडम की बुक। और उसके अलावा वोकेबलरी जो सेक्शन है वो मैंने एसवी बख्शी की जो बुक आती है ना उसी से की थी। मेरी वोकेबलरी मैंने उसी से की थी और अभी भी लास्टली मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैं रिवीजन उसी से करती हूँ। और इसके अलावा मेरा जो सबसे वीक पोर्शन था इंग्लिश में सीजीएल के लिए वो था पैराजम्बलिंग और क्लोज टेस्ट। तो वो मैंने नियॉन क्लासेस की बंसल मैम से सीखी थी। पैराजम्बलिंग उन मैम का सबसे अच्छा बात जो टीचिंग की है वो ये है कि वो आपको सिर्फ समझाती नहीं है, वो क्या करती हैं आपको क्लास में ही
कैसे सॉल्व करना है, उस सॉल्व करने के पीछे आप क्या क्या टेक्निक आपकी यूज़ कर सकते हो, कैसे ऑप्शंस को आप कट करके हटा सकते हो, क्या जो लाइन है उसको पढ़ के आप कैसे उस ऑप्शन को उसमें फिट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें सिखाती हैं। तो क्लोज टेस्ट और पैरा जम्बलिंग मैंने बंसल मैम से ही सीखी है, न्यू क्लासेस की से। और इसके अलावा मेरी एरर का जो सेक्शन था वो मैंने मोस्टली एरर, ग्रामर मैंने नीतू मैम से सीखी, पर एरर कैसे फाइंड आउट करें इस चीज़ को मैंने अपना बहुत मजबूत किया है। अ मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक आती है एक, उससे किया है। हाँ, मैंने मतलब उस बुक में से चैप्टर वाइज उन्होंने, जैसे कि टेंस का चैप्टर है, टेंस के चैप्टर्स में से किस किस टाइप की, कितने टाइप की एरर पूछी जा सकती है, उन्होंने वो पूरी एरर्स एक्सरसाइज में दी हुई है। तो मैंने अपनी एरर्स वाली प्रैक्टिस और ग्रामर की प्रैक्टिस अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से की थी। इसके अलावा रीजनिंग की बात करते हैं तो दोस्तों है ना, रीजनिंग में मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली जो कैंडिडेट्स है वो रीजनिंग के ज़्यादातर चैप्टर्स कर लेते हैं, फिर भी कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे मुझे कैलेंडर आज तक समझ में नहीं आया। तो कैलेंडर या फिर क्लॉक, जो भी चैप्टर आपको, जैसे ब्लड रिलेशंस जो है वो बहुत सारे लोगों को टफ पड़ता है। तो जो भी चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप उस चैप्टर को, पर्टिकुलर उसी चैप्टर को पूरा कोर्स खरीदने की कोई नीड नहीं है रीजनिंग की। आप रीजनिंग करके तो देखिए, आप कर लेंगे। तो जो चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, सिर्फ उसी चैप्टर को यूट्यूब पर देखिए, सर्च कीजिए, उसी के उसी दिन, जिस दिन आपने पढ़ा है उसी दिन आप उसके मल्टीपल क्वेश्चंस कर लीजिए, मे बी 20-22 क्वेश्चन, उतने में वो चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था। तो रीजनिंग की बात हुई। और इसके अलावा मैंने किन किन टीचर्स से पढ़ा था, तो मैंने अपने बेसिक का एडवांस जो है वो पवन राव सर हैं, मदर्स एजुकेशन हब वाले, उनसे किया था। उसके बाद मैं अपने एलिगेशन, रेशो यानी कि अरिथमेटिक की जो मेन चैप्टर्स है ना, बोल सकते परसेंटेज, ये सारे मैंने अभिनव सर से पढ़े थे, क्योंकि मुझे उनके ज़्यादा समझ में आते हैं, या फिर वो चीज़ों को एक बार डिटेल में समझाने के बाद चीज़ों को कैसे टाइमली करना है वो अच्छे से बता पाते हैं। उसके अलावा जब ये मतलब मेरा एडवांस का बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो गया, तो उसके बाद से मैंने सर्कल, ज्योमेट्री और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये मोस्टली चीज़ें मैंने गगन प्रताप सर से सीखी थी। अभी भी मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती, मैं यूट्यूब से सर्च करती हूँ, तो मोस्टली मैं इन्हीं टीचर्स की वीडियोस देखती हूँ। तो मैंने अरिथमेटिक के मोस्टली जो चैप्टर है वो मैंने अभिनव सर से सीखे हैं। और इसके अलावा मैंने अभिनव सर से एलजेब्रा भी मैंने उनसे बहुत पढ़ा है, एलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, एलिगेशन, मिक्सचर, ये मैंने उन्हीं से पढ़े हैं। और उसके अलावा गगन प्रताप सर से मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बोर्ड एंड स्ट्रीम, टाइम डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर्स मैंने गगन प्रताप सर से पढ़े हैं। और पवन राव सर से मैंने अपने मैथ्स का बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। तो आप भी जब यूट्यूब से पढ़े ना, तो बहुत कंफ्यूज ना हो, एक माइंड में क्लियर करें कि हाँ, मैं इस चैप्टर को इस टीचर से पढ़ूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी पढ़े नोट्स बना लें, ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, तो कंफ्यूजिंग ना रहे, रिलेवेंट रहे वो आपके लिए। ऐसा चैनल चूज़ कीजिए, आपको उनकी चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप वो जो समझा रहे हैं वो चीज़ें समझ पा रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा हाई ना हो उनका लेवल, आपके एग्ज़ाम में जितना आने वाला उससे एक लेवल हाई है तो चलेगा, और बहुत ज़्यादा लो भी ना हो। ऐसा ना हो कि जो चैप्टर या क्वेश्चन आने वाले वो आपको करना ही नहीं आते हैं और उन्होंने चैप्टर ख़त्म करवा दिए। तो अपने एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग चूज़ करें। आजकल आप अपने जो टीचर्स हैं वो किस लेवल का पढ़ा रहे हैं, इसका कंपैरिजन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हैं। एसएससी का मूल मंत्र है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज, मल्टीपल रिवाइज, सारे एग्जाम को सीजीएल की कर रहे हैं तो इट डजेंट मीन कि आप सीजीएल के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। आप सीएचएसएल के, एमटीएस के, सीपीओ के सारे लगा लीजिए, स्टेनोग्राफर के। तो आप मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। एसएससी के लिए प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट थिंग है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर।
आप जितना हो सके आपसे उतना करिए, क्योंकि अब तो इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है कि बहुत सारी अवेलेबल है। तो बस मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहती थी कि आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे से प्रिपरेशन करें। दैट्स ऑल, बाय बाय।